कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा है वह इलेक्ट्रीशियन मैथ सेकेंड ईयर जो टॉपिक है अलजेब्रा, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, कंपटीशन या फिर हमारे एनुअल या सेमेस्टर पेपर में जो आता है, बहुत ही आसान पेपर होता है। उसमें सिंपल एडिशन दे देगा, सब्सट्रैक्शन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन दे देगा, डिवीजन दे देगा और फ्रैक्शनल इंडेक्स। फ्रैक्शनल इंडेक्स क्या हो गया? कोई चर पद है या अचर पद है, उसके घात दे दिया। वो घात प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो चर पद क्या होता है? चर पद जिसका मान बदलता रहे, वह चलायमान हो, वो क्या होता है? चर पद होता है। और जिसका मान स्थिर रहे वह क्या होता है? अचर पद होता है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन। एडिशन जब हम अलजेब्रा में एडिशन देखेंगे तो एडिशन करने का मतलब यह कि 2 + 3 भी क्या है? एडिशन है। अब यहाँ पे इसका मान तो 5 है, सबको पता है। अब इस 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको हम प्लस मानते हैं। किसी भी अंक के आगे, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो उसको हम प्लस मानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि +2 + 3 कितना आ गया? +5। लेकिन यहीं पर हम इसको -2 + 3 कर दें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एडिशन या कैसे सब्सट्रैक्शन किया जाता है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन को देखने के लिए कुछ उदाहरण के रूप में आपको बताया जाए। जैसे मान लीजिए पहला है 3 + 2। 3 + 2, अब इनको जोड़ेंगे तो सबको पता है 5 आएगा। लेकिन यहीं पर अब 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे या 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो सही था। अब इसको हम लिख दें -2 + 3, -2 + 3 लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि -2 + 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि चिन्ह देखने के पहले हम संख्या देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखिए माइनस को भूल जाइए, यहाँ पर प्लस को भूल जाइए। अब 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। अब 3 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस। तो हम चिन्ह क्या लगाएंगे? प्लस। और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो 3 - 2 करेंगे, कितना आ गया? 1। ठीक है। दूसरा देखिए -7 + 6, -7 + 6। अब यहाँ पर अभी बताया गया कि ऐसे केस में जब प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह हो तो वहाँ पे हमें यह ध्यान देना है, पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। चिन्ह को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम संख्या देख लेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, पहली बड़ी संख्या है या दूसरी। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो देख के आपको लगा होगा कि यहाँ पे यह 7 संख्या बड़ी है और 7 के आगे चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम पहले चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस। और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो बड़ी संख्या हमारा 7 है, छोटी संख्या 6 है, तो 7 - 6 करेंगे, कितना आ गया? -1। एक उदाहरण और देख लीजिए। अब जब दोनों माइनस हो, -2 -3, तो यहाँ पे यह ध्यान देना है कि दोनों चिन्ह जब समान हो तो चिन्ह हम वही लगाएंगे जो हमारे सवाल में दिया है। अगर यह होता कि 2 + 3 + 2 + 3, तो यहाँ भी देखिए चिन्ह दोनों का समान है, तो हम क्या करेंगे? चिन्ह वही लगाएंगे जो दिया है और दोनों को जोड़ देंगे। 3 - 2 = 5। तो यहाँ पे भी वही चीज करना है, -2 -3 चिन्ह हम जो दिया है वही लगा दें और दोनों को आपस में जोड़ दें। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? -5। ऐसे -x -2x भी हो सकता है। तो दोनों का चिन्ह देखिए माइनस है। जब दो समान चिन्हों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो चिन्ह हमारे सवाल में दिया है उसी को लिख देते हैं। अब उसके बाद जो संख्या है दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यह माइनस हो गया क्योंकि यह x के पहले माइनस, 2x के पहले माइनस, तो दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस कर दिया। अब x + 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। तो ये किसके बराबर आ गया? -3x। अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है? चर पदों का भी गुणा होता है, अचर पदों का भी गुणा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा यह आप याद रखिएगा कि जब प्लस इंटू प्लस करते हैं तो चिन्ह आता है प्लस। उदाहरण देख लीजिए कि +2 × +3 करेंगे तो +6। अब दूसरा है कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस। जैसे
+2 इंटू -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूना 6, -6। अब तीसरा यहाँ पर है कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस करने पे चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो गया। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका -2 गुणे -3, तो यह हो गया आपका +6। और लास्ट है कि जब संख्या पहली संख्या माइनस हो और दूसरी संख्या प्लस हो, माइनस इंटू प्लस, तब भी क्या आएगा, माइनस। तो अब इसके लिए उदाहरण है आपके पास -1 इंटू +2, कितना आ गया, -2। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि जब गुणा करेंगे चर पद या अचर पद का, तो वहाँ पे हम चिन्ह को कंसीडर करेंगे कि पहले पद का चिन्ह क्या है, दूसरे पद का चिन्ह क्या है। अगर दोनों पद का चिन्ह प्लस है, प्लस इंटू प्लस कर रहे हैं, जब गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। उदाहरण मान लीजिए कि +2 इंटू +3, ठीक है। तो यह दो साइन साथ में नहीं लिखा होगा, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देगा, तो यह प्लस इंटू प्लस करेंगे, प्लस हो गया, 3 दूना 6। दूसरा देख लीजिए, जब पहली संख्या धनात्मक हो दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तो दोनों का जब आपस में गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस, जैसे +2 और यहाँ इंटू -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूना 6। अब दोनों संख्या हमारा ऋणात्मक हो, पहली भी संख्या ऋणात्मक है दूसरी भी ऋणात्मक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उदाहरण -2 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। और लास्ट है माइनस इंटू प्लस करेंगे तो चिन्ह हमारा क्या होगा, माइनस होगा। उदाहरण है -1 इंटू +2, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 2 1 कम 2। डिवीजन है, अब डिवीजन देख लिया जाए कि चर या अचर पद का डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन के लिए जब कोई संख्या धनात्मक है, उसमें धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो मान आएगा धनात्मक। उदाहरण क्या हो जाएगा, 2/3 या 2/2। तो यह इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। जब कोई नंबर संख्या लिख देते हैं, अगर उसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया तो उसे हम धनात्मक मानते हैं। तो यह भी क्या है, प्लस है, यह भी क्या है, प्लस है। तो यह आंसर कितना आ जाएगा, +1। दूसरा हो गया कि प्लस डिवीजन बाई माइनस, कोई संख्या धनात्मक है जो अंश में है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है जो हर में है, तो इसको भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस मान आ गया। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि +4 भागे -2, तो आंसर कितना आएगा, -2, क्योंकि प्लस भागा माइनस, माइनस 4 में 2 से भाग देंगे 2। तीसरी देख लीजिए, तीसरा माइनस भागा माइनस, यह क्या आ जाएगा, प्लस। जैसे -4 भागा -2, तो यहाँ पर देखिए माइनस भागे माइनस करेंगे प्लस आएगा, 4 में 2 से भाग देंगे 2, यानी +2। और लास्ट है सबसे कि माइनस भागा प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। उदाहरण के रूप में देखिए -4 भागा 2, तो यहाँ 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहेगा, और माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो -2। इसको ध्यान से देखिएगा, बस अगर यह आप चीज याद रखे हैं तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, चर पद पर आए, अचर पद पे आए, आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शनल इंडेक्स जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या जैसे 2 की पावर 3, तो पावर 3 जो है यह क्या है, फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर यह घात है, पावर है, अब इसको हम 2 की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कर्णी में कोई संख्या मान लीजिए a है, उसके वह रूट है और रूट का मान कितना है, m रूट a का मतलब ये है कि जो रूट के अंदर संख्या है उसके घात कितना हो जाएगा, 1/m। जैसे कर्णी में 2 है, यहाँ पर कर्णी में a है, अब इसको हम लिखें तो घात के रूप में कितना लिखेंगे, a के पावर 1/2, या दूसरा तरीका यह हो जाएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a के पावर -1/2, क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।